लखनऊ के नॉर्थ विधानसभा हलके से पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। आज आखिरी दिन है प्रचार का। क्या तैयारियां हुई और अब तक क्या रिस्पांस रहा पब्लिक का? पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे जिस तरह से प्यार और स्नेह समर्थन मिल रहा है, यकीनन मुझे लगता है कि 10 मार्च को जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। कल अखिलेश यादव ने भी इस हलके में रैली की और आवाम से खिताब किया। उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है और पब्लिक का क्या रिस्पांस आपको देखने को मिला? जनता माननीय श्री अखिलेश यादव को पूरी आशा उम्मीद की नज़र से देख रही है और कल जब वो आए थे तो अपार जन समर्थन उनको मिला। ऐसा लगा कि पूरा लखनऊ उत्तर विधानसभा वहाँ पर उमड़ गया हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों से कहा भी है, मदद की अपील भी की है और मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को पूरी मजबूती से लोग सुनेंगे, समझेंगे और 23 तारीख को 3 नंबर पर साइकिल वाला बटन दबा करके अपनी बेटी को चुनाव जिताएंगे। पूजा शुक्ला बिल्कुल नौजवान उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको लखनऊ के नॉर्थ असम्बली हलका से उम्मीदवार बनाया है। इस उम्र में ख़ास तौर से जब मैदान में काफ़ी दिग्गज और सीनियर्स लीडर हैं, क्या लगता है चैलेंजिंग का लेवल क्या है और किस तरीके से आप मैदान में? देखिए, राजनीति में सीनियर जूनियर नहीं होता है। राजनीति में ये होता है कि आपने कितना लोगों के बीच में समय दिया है, कितना लोगों के लिए काम किया है, कितने आंदोलन किए, कितनी उनके बीच में आप रहे हैं। आप कभी उनके बीच में ना रहे हों, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग कब तक विधायक बनते रहेंगे? क्यों नहीं एक गरीब परिवार की बेटी विधायक बन सकती है? क्यों नहीं उस बेटी को मौका मिलेगा जिसने उस गरीबी को भी देखा है? सिर्फ आप गरीबों की बात करेंगे, ना गरीबी का एहसास है, ना गरीबों के दुख दर्द का पता है और आप बड़े नेता हो गए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता चुन कर के भेजती है और इस बार जनता का जो जनादेश होगा अपनी बेटी के पक्ष में। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उस उम्र में ख़ास तौर से जो सियासी सफ़र आपने तय किया है, वो कहाँ से शुरुआत हुई और किस कदर आपने संघर्ष किया? ज़्यादातर मैंने मीडिया जो आपकी बाइट देखी, उसमें आपने इसका ज़िक्र किया है कि गरीब ख़ानदान से संघर्ष आंदोलन से निकली हुई। तो वो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी इतनी क्रांतिकारी धरती है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो सवाल पूछने का आदी हो जाता है। तो मैंने भी सवाल पूछा, मैं लगातार लोगों के बीच में काम करती रही और 12 से मैंने काम की शुरुआत की, काम करती थी, लोगों से संवाद करती थी। 17 में पहली ऐसी तानाशाही सरकार आई जिसने सवाल पूछने वालों को जेल में डाल दिया, मुकदमे लिखे, सड़क पर पिटवाया। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने मेरा किया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सम्मान दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है। मुझे मौका मिला है, समाजवादी पार्टी ने मुझे धन बल और बाहुबल की पॉलिटिक्स में, जहाँ लोग आम गरीब परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता है, उस पॉलिटिक्स में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक उम्मीदवार के बतौर उतारा है। और ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि गरीब का सिर्फ वोट ले लो, उसके दुख दर्द में ना शामिल हो। इस बार उत्तर विधानसभा के सभी लोग ये बता देंगे कि उत्तर विधानसभा में परिवर्तन होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और बदलाव होने जा योगी रहा है। आदित्यनाथ को आपने झंडा दिखाया था। फिर वहाँ से क्या ऐसा हुआ कि आप समाजवादी पार्टी जॉइन कर रही हैं और यहाँ तक सफ़र? जब मैंने झंडा दिखाया था तब भी मैं समाजवादी पार्टी में थी। मैंने झंडा किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं दिखाया था, मैंने झंडा समाज के लिए दिखाया था, मैंने झंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाया था, मैंने झंडा उनको उस आम आवाम के लिए दिखाया था जिसके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। तो मैंने तो संघर्ष किया गलत बात के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला व्यक्ति बताइए कैसे गलत हो सकता है? लेकिन सीएए में भी आपको देखा गया उस मुजाहरे में, ख़ासतौर से अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है इस तरीके से जो वसूली की नोटिस थी। उस मुजाहरे में भी आपने क्या किरदार अदा किया जबकि एक हिंदू बनाम मुस्लिम एक मुजाहरा समझा जा रहा था, उसको एक नाम दिया जा रहा था? मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम भाईचारे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर भी अन्याय हो रहा था तो ये बहन, ये बेटी वहाँ पे भी खड़ी थी उन महिलाओं के साथ। यूनिवर्सिटी में भी अन्याय हुआ, वहाँ भी खड़े हुए, और जहाँ पर भी अन्याय हुआ हमने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। और मैं फिर कह रही हूँ ना, मैंने कल अपने ईमान से समझौता किया था, ना मैं आज अपने ईमान से समझौता कर रही हूँ, ना आने वाले वक्त में करूँगी। आपके असम्बली हलके में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अनडेवलप्ड हैं, बल्कि उनको उनके यहाँ मतलब बुनियादी सहूलत नहीं है, ना रोड है, ना सीवर है। बिजली के लिए लोगों ने चंदा करके खंभे लगवाए हैं। क्या तरक्की और विकास करेंगी और किन इलाकों को आपने चिन्हित किया है? देखिए, मैं तरक्की और विकास के लिए काम करने आई हूँ। फैज़ुल्लागंज में सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे सघन आबादी है, वहाँ के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जल भराव की समस्या है, सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, लाइट नहीं है।
और उसके बाद अलीगंज के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहने को तो वो बहुत पॉश इलाका है, लेकिन आज भी वहाँ पर गंदी नालियाँ बजा रही हैं, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। तो हम लोग जितने भी ऐसे एरिया हैं वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं, लोगों की आम दिनों की समस्याएं, रोज़ उनको उससे रूबरू होना पड़ रहा है। तो क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ जो प्रदेश में एक आम तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के मुहिम चल रही है, उसमें तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं पे भी सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और विधायक बनते ही मेरा अपना टारगेट है कि 1 साल के अंदर लोगों को हम जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकें देने का काम करेंगे। उन सुविधाओं में क्या-क्या शामिल है? आपने किन चीज़ों को नोटिस किया है कि यहाँ ज़रूरत है लोगों की, ख़ास तौर से जो गरीब तबका नई बस्तियाँ आबाद हुई हैं, उनकी ज़रूरत है? देखिए, मैं लोगों के पास गई थी, लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है। जैसे मसांची टोला है हमारा, वहाँ पर नाले मतलब नाला बह करके लोगों के घरों में पानी घुसता है। पता नहीं कैसे लोग बेचारे वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितना धैर्य से वहाँ पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस नाले की दिक्कत को हमें करना है। मल्लाई टोला में ऐसे ही ठीक एक नाला है जो बहता रहता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, बहुत दिक्कत आती है। मल्लाई टोला में मैं काम करूँगी। फैजुल्लागंज में सेम यही दिक्कत है, सीवर नहीं है, बिजली नहीं है, नालियाँ नहीं है, वहाँ पर काम करने का काम करूँगी। और हमारे और भी इलाके हैं। देखिए, आप स्मार्ट सिटी में रहते हो और आपको अगर सड़क के लिए, शौचालय के लिए, इन तमाम मुद्दों पे लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज भी हम स्मार्ट सिटी खुद को कह रहे हैं, लेकिन हम कोई सुविधाएं नहीं लोगों को दे पाए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकूँ देने का काम करूँ। पूजा शुक्ला, आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ये बीजेपी को कहती है कि वो एक समाज को तकसीम करने का काम करते हैं, पोलराइजेशन, इश्तियाल अंगेज़ बयान, नफ़रत पर मबनी बयान आते हैं। लेकिन क्या जब अखिलेश यादव गदा लेकर, त्रिशूल लेकर इस तरीके की चीज़ें जब लाते हैं, तो आपको नहीं लगता ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में प्रतीकों का बहुत मतलब होता है। और यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो जिस समाज से आता हो, तो उसको उस समाज की जो चीज़ सबसे अच्छी लगेगी वो उनको वही देगा। आपने कभी अखिलेश यादव जी को त्रिशूल लेकर के ये नहीं देख मतलब पकड़ कर ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि जाओ इससे लोगों का वध कर दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम उस त्रिशूल को लेते हैं, हम उस त्रिशूल को लेकर के ये कहते हैं कि देखिए भगवान शिव थे, शिव के साथ सभी समुदाय के लोग थे। हम पॉजिटिव एक्सेप्ट में बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको पोलराइज करती है, उसको नफरत की ओर मोड़ती है। दोनों नहीं, में तो बहुत डिफरेंस ज़रूरत है। क्या हुई कि ऐसे मज़हबी चीज़ों को अब आप चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल करें? इससे तो यही लगता है कि हम हार्डकोर हिंदुत्व को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्ट तौर पे नहीं, कर रहे मैं ये हैं। बताइए, क्या कभी आपने सुना है कि पार्टी के किसी नेता ने किसी से कहा हो कि तुम त्रिशूल लेकर के आना और मुझे दे देना? लोग अपने इच्छा से देते हैं। और सिर्फ त्रिशूल ही नहीं देते, कई लोगों ने कल घंटा करके एक तस्वीरें दी, कई लोगों ने अपने अपने समाज की जो चीज़ें, जैसे कि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति देता है, कोई शिवाजी राव की देता है। तो लोगों की अपनी आस्था है, जो उनको अच्छा लगता है वो देते हैं। और राजनीति में लोगों का अभिवादन तो स्वीकार ही करना चाहिए। 3 फरवरी को 23 फरवरी को जो पोलिंग है, ख़ास तौर से आपके विधानसभा में तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम आबादी है, दलित की काफ़ी बड़ी आबादी है। किस तरीके से इनको आप कन्विंस करी हैं और क्या उम्मीदें हैं इनसे? देखिए, कन्विंस करने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने कभी काम ना किया हो। जिन लोगों के बीच में मैं रही हूँ, संघर्ष किया है, महीनों जेल में काटे हैं, उनको उनको मुझे नहीं लगता कन्विंस करने की ज़रूरत है। वो सारे लोग मेरे साथ हैं, और इवन दैट वो दूसरे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले व्यक्ति को ही हमको चुन के भेजना है। 5 सालों तक ये जितने लोग अन्य दलों से लड़ रहे हैं, ये कहाँ थे मुझे बताएँ? कोरोना के समय कहाँ थे? जब हमारी बहन-बेटियों के किरदार पर उँगली उठ रही थी तब कहाँ थे? जब भी संकट की घड़ी आई, ये सारे लोग कहाँ थे? ये कहीं नहीं थे, ये अपने-अपने महलों के अंदर बैठे हुए थे, तब भी मैं संघर्ष कर रही थी। मुझे बताएँ, ये लोग जो आज पैसे बाँट रहे हैं, इन्होंने अगर कोरोना के समय इतने लोगों की मदद कर दी होती, तो हमारे देश के अंदर लोग भुखमरी से नहीं मरते, हमारी विधानसभा के अंदर लोग भुखमरी से आपकी नहीं मरते। लड़ाई किससे है? डॉक्टर नीरज बोरा से है, जो बीजेपी से हैं, या बीएसपी से है? किससे लड़ाई है? और हमारी लड़ाई नफ़रती लोगों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस देश के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बेरोज़गारों के रोज़गार को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर शिक्षकों को, जिसका सम्मान हम लोग करते हैं, जिसको हम भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं, उनको लाठियों से पीटा ही नहीं, जबरन उन पे मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजा। हमारी लड़ाई हर उस शख्स से है जिसने हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया आधी रात में। हमारी लड़ाई महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, अधिकार के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए है। पूजा शुक्ला जी, आपको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। ये लफ्ज़ कहाँ से आया और कब से आपको इस कैटेगरी में रखा जाने लगा कि आप फायर ब्रांड नेता हैं, नौजवान हैं समाजवादी के? अब ये तो मुझे नहीं पता। लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, अब वो मुझे जो भी कहते हों, वो सम्मान से उनकी बात है। या आपके मीडिया कर्मियों ने ही कहा होगा, और मुझे लगता है उनको कुछ लगा होगा इसलिए उन्होंने कहा होगा। मैं एक आम, साधारण, गरीब परिवार की बेटी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
बहुत शुक्रिया पूजा शुक्ला, लखनऊ के नॉर्थ असम्बली हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दावा है कि इनको काफ़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, इनको वोट करेंगे, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही फैसला होगा कि किसको कामयाबी मिलती है और किसको नाकामी मिलती है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।